आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन सियमा अलीय्यिन अमीरिल मोमिनीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल इमाम हसनुल मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैनल हक़्क़ि वल बातिल अर्बअु असाबिह मा रअयता बिअयनिका फ़हुवल हक़्क़ वक़द तस्मअु बातिलन कसीरन वक़द तस्मअु बिउज़नैका बातिलन कसीरा। मेरे मोहतरम मुख़ातबीनों, नाज़रीन और सामीईन, जहाँ जहाँ भी जो शख्सियतें भी हमारे रूबरू हैं, मैं सबकी खिदमत में आज विलादत बासआदत इमाम हसन मुज्तबा की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बिलख़ुसूस बे एरिया कैलिफ़ोर्निया में जो हज़रात हैं, बिलख़ास दर बतूल से वाबस्ता तमाम अराकीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आज आपने माशाअल्लाह बेहतरीन जश्न मुनक़िद किया, और इस आलम में भी कि जब दुनिया ठहरी हुई है, शहज़ादे बतूल से अपनी मोहब्बत और अपनी अक़ीदत का बेहतरीन अंदाज में इजहार फरमाया। जो मेज़बान हज़रात हैं वो भी, जो सामीईन हैं वो भी, जो शुआरा हैं वो भी, सब मुस्तहिक़ के मुबारकबाद हैं। यकीनन इस आलम में भी आपने जश्न मुनक़िद करके ये बता दिया, ज़िक्र हसन करेंगे ज़माना कोई भी हो, ज़िक्र हसन करेंगे ज़माना कोई भी हो। यकीनन हर हाल में, हर मरहले पे हम ज़िक्र अहले बैत करते हैं, और हालात कैसे भी हों हम उससे बाज नहीं आते। हालात की बंदिशें हमें ज़िक्र अहले बैत से रोक नहीं पाती। उसकी एक नुमाया मिसाल आज का ये जश्न है। जश्न मिस्दाक़ कौसर है, जश्न फ़र्ज़ंद हैदर है, जश्न सिब्त पैगंबर है, जश्न औलाद फ़र्ज़ंद ख़ातून महशर है। आज जिन शुअरा ने शेर पढ़े, मैं सबसे पहले उनकी कदरदानी करना चाह रहा हूँ। आप तमाम हज़रात, चाहे कैलिफ़ोर्निया और पूरे USA से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा इकराम हों, या आज के जश्न की ख़ुसूसियत रही कि ये जश्न हालात की बुनियाद पर, जहाँ थोड़ी सी मुश्किलात से रूबरू हुआ फ़िज़िकली, सब एक साथ जमा ना हो सके, वहीं दूसरी जानिब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये हमारा जश्न इंटरनेशनल जश्न बन गया, और अमेरिका से बाहर भी जिन जिन मुल्कों के, जहाँ के जो शुअरा भी इस जश्न में अपने कलाम के साथ शामिल हुए, मैं उन सारे शुअरा की कदरदानी करता हूँ। और मैं क्या कदरदानी करूँगा, भाई इतना समझ लीजिए कि आपके लिए इमाम का वही जुमला दोहराना चाहता हूँ, जो जुमला यकीनन आप जहन में रख के शायरी करते हैं कि आप जब अक़ीदत और मोहब्बत से अहले बैत के लिए कलम चलाते हैं और तख़य्युलात को तहरीर की शक्ल अता करते हैं, तो उस वक्त आपके एक एक शेर के बदले में आपके लिए जन्नत में मकान तैयार होता चला जाता है। हर शेर के बदले में एक महल, एक कसर मिलता है। और आपकी जो खिदमत यहाँ पर जिस तरीके से भी मोमिनीन करते हैं, मैं तो यही अर्ज़ करूँगा, आप जब उनका हदिया लें और हदिया देने वाला दे, तो फिर ये ख़याल रहे कि मुतालबा तो नहीं करना है, तलब तो नहीं करनी है, इसलिए कि हमने और आपने अपने ज़रिए किए गए ज़िक्र के मुतालबे में, ज़िक्र के मुकाबले में कुछ तलब कर लिया, कुछ मुतालबा कर लिया, तो फिर दुनिया ही का रह जाएगा ये ज़िक्र। आखिरत में जज़ा की तवक्को हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको हदिया दिया जाता है
तो उसे तबर्रुक समझ के रखिएगा और उसका इस्तकबाल कीजिए और यह समझ लीजिए कि आप उस शाहराह पे गामजन हैं जिस शाहराह पे देबिलो, फरजदक और हस्सान जैसे अफराद गामजन रहते थे। ख़ासकर जनाब देबिल और जनाब फरजदक जैसी शख्सियतों ने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मदह अहले बैत किया और इनको मासूमीन ने इनाम व इकराम से नवाजा। तो गोया मदह अहले बैत पे जब कोई हदिया देता है तो वो सीरत इमाम सज्जाद पे अमल करता है। उसको अगर तबर्रुक समझ के कोई रख लेता है तो भी फरजदक मिजाज बन जाता है। मैं बस आपके हदिये के लिए अभी फ़िलहाल इस आलम में यही कह सकता हूँ, यही दुआ कर सकता हूँ कि खातून महशर आपको अपनी जानिब से वो हदिया अता फ़रमाएँ जिसका तसव्वुर हम और आप नहीं कर सकते हैं। मैं मेज़बानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस हालत में, मैं क्या शुक्रिया अदा करूँ, मैं तो इसका हक़ भी नहीं रखता। शुक्रिया तो ख़ुद वो अदा कर रहा है आपका कि जिसका ये जश्न है। लेकिन हाँ, आपकी कदरदानी के लिए ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने खातून महशर के बेटे का जश्न मुनक़िद किया है। वो आपको, चाहे वो खातून महशर हों चाहे साक़ी कौसर हों, वो आपको महशर में और पुलिस सिरात पे आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे और आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक हदीस को सरनामा सुखन के तौर पेश किया है, जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं, बड़ी पुरकैफ हदीस है। पहले मैं अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान बता देता हूँ, टॉपिक बयान कर देता हूँ। हमारी आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है अहादीस इमाम हसन और उसकी मुख्तसर वजाहत। मैं पंजतन पाक की एक फ़र्द रहने वाली इस मोतबर ज़ात की 5 हदीसें बड़ी जल्दी आपके सामने बयान करूँगा। फ़ज़ाइल के मुख्तलिफ़ गोशे मैं बयान कर चुका हूँ उस तकरीर में कि जिसको आपने 1-2 रोज़ कबल यानी शब विलादत मुलाहज़ा फरमा लिया है। और मैं समझता हूँ हमारे अक्सर मुखातबीन वो हैं जो हमारी शब विलादत की उस तकरीर को सुन चुके हैं, जिसमें इमाम हसन के ज़िंदगी नामे का एक खाका पेश किया गया है। लिहाजा मैं चाहता हूँ जहाँ पर वो तकरीर रोकी थी इमाम हसन के एक जुमले के ऊपर, वहीं से अपनी आज की गुफ्तगू बढ़ा दूँ और फ़ज़ाइल की बहुत ज़्यादा वादी में और गहराई में न ले जा कर के, क्योंकि उसका माहौल भी नहीं है, वो अंदाज़ भी नहीं आ सकता है जो सामने आता है। लेकिन हाँ, उस माहौल में न जा कर के इमाम के कुछ पैगामात आपके हवाले कर दूँ। 5 हदीसें हैं जो जल्दी आपके सामने पेश करूँगा और हर हदीस अपने आप में पूरी एक महफिल, पूरी एक तकरीर का खुलासा और उसका मुतबादिल है, खुलासे को अपने अंदर समेटे हुए है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी एक मोतबर हदीस में इरशाद फरमाते हैं, बड़ी अजीम हदीस है, कहते हैं बैनल हक़ वल बातिल अरबउ असाबे, हक़ और बातिल के दरमियान बस ये 4 उंगलियों का फासला जो तुम देख रहे हो यही है। मा रईत बिअैने का फहुव हक़, कि जो तुम देखते हो फहुवल हक़, जो अपनी आँखों से देखते हो वो हक़ है। वक़त तस्मओ बेउज़नई का बातिलन कसीरा, जबकि बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा बातिल चीज़ें हैं जो तुम अपने कानों से समात करते हो। कहीं ना कहीं ये दर्स देना चाह रहे हैं कि जो देखो उसे तस्लीम कर लो, जो सुनो उसमें तहक़ीक़ करो। इसलिए कि जो बातें तुमसे कही जाती हैं, ख़ास करके अगर किसी की ग़ीबत के सिलसिले में, किसी की बुराई के सिलसिले में, किसी की तौहीन के सिलसिले में कही गई, तो यकीन न कर लो, बल्कि ये समझो कि हक़ उस वक्त तक नहीं साबित हो सकता जब तक अपनी आँखों से उसे देख न लो। इसके बाद इमाम की एक और हदीस है। मैं चूँकि माह मुबारक रमज़ान में नुज़ूल कुरान सामित भी है, नुज़ूल कुरान नातिक भी है। नुज़ूल कुरान सामित के मौके पर नुज़ूल कुरान नातिक की तारीख़ पर, यानी वो महीना जो है वो माह मुबारक रमज़ान है जब कुरान सामित नाजिल हुआ। जो आज की तारीख़ है, जो आज का मौका है, वो नुज़ूल कुरान नातिक का है। मैं क्यों ना कुरान सामित की सना
कुरान सामित के फ़ज़ाइल, कुरान सामित की हकीकत कुरान नातिक की ज़बानी 2 जुमले में आपके सामने पेश कर दूँ। याद रखिएगा, ये माह कुरान है। रसूल अकरम की एक हदीस में इसके पहले एक तकरीर में आपके सामने बयान कर चुका हूँ। रसूल अकरम ने फरमाया है, पूरे साल जो कुरान पढ़ते हो, ख़त्म कुरान का सवाब इस महीने में एक आयत पढ़ने के बराबर होता है। ये कह लें, एक आयत पढ़ने का सवाब साल भर पढ़े जाने वाले पूरे कुरान के ख़त्म किए जाने के बराबर होता है। अब आप महसूस कीजिए, फ़र्जंद पैगंबर जानशीन रसूल अकरम क्या फरमाते हैं। इसी कुरान के सिलसिले में इरशाद होता है, मन करअल कुरान कानत लहू दावतुन मुजाबतुन इम्मा मुअज्जलतुन व इम्मा मुअज्जलतुन। इमाम फरमाते हैं कि जो कुरान पढ़ता है उसकी दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है। ये मुमकिन नहीं है कि तुम कुरान पढ़ो और तुम्हारी दुआ कबूल न हो। दुआ तुम्हारी ज़रूर मुजाब होगी, उसका जवाब दिया जाएगा, इस्तिजाबत होगी, कबूल किया जाएगा तुम्हारी दुआ को। इम्मा मुअज्जलतुन व इम्मा मुअज्जलतुन, या तो ऐसा है कि दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी या कबूल होने में ताख़ीर होगी, मगर याद रखना दुआ कबूल ज़रूर होगी। और अगर कोई दुआ तुम्हारी कुरान पढ़ने के बावजूद, साहिब कुरान होने के बावजूद कबूल नहीं हो रही है माह रमज़ान में, तो यकीन रखना उसमें भी कोई ना कोई खैर छुपा है जो तुम्हारी दुआ कबूल होने से बेहतर है। इसे किसी और तकरीर में दुआ के मौजू पर मैंने वाज़े किया है। आइए इमाम हसन की दूसरी तकरीर आपके दूसरी हदीस आपके हवाले करूँ। इमाम फरमाते हैं, इन्नल कुराना फ़ी है मसाबिहुन नूर व शिफ़ाउस सुदूर। कुरान क्या है? कुरान वो किताब है जो नूर तक पहुँचाने वाले रास्ते पे एक चिराग की हैसियत रखता है। आपको नूर से रूबरू कर देगा, नूर से मिला देगा, नूर से मुत्तसिल कर देगा। अब इसकी तफसीरें कुछ भी हों, मगर मेरे जहन में तो यही आता है, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। उस नूर समावात और अर्ज़ से जो चिराग मिला देता है, आपको तारीक रास्तों पे रोशनी अता करते हुए लेके जाता है, उस चिराग हिदायत का नाम है, उस चिराग ज़ौफ़िशा का नाम है, उस चिराग नूरानियत का नाम है कुरान मजीद। इमाम फरमाते हैं, कुरान की तिलावत करो ताकि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़ का इदराक तुम्हें हो सके, उससे इत्तिसाल हो सके, उसकी कुर्बत हासिल करो, उससे नज़दीक हो सको। हाँ, नबी ने भी फरमाया है, मासूमीन ने दूसरी जगहों में फरमाया है कि कुरान मजीद की तिलावत से, कुरान मजीद के पढ़ने से अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है और इंसान के क़ुलूब को सुकून मिलता है। कुरान के पहले ही पारे में, और आप देख सकते हैं सूरह बकरा की इब्तिदाई आयात में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। देखो देखो, आगाह हो जाओ, मुतवज्जे हो जाओ, बाखबर हो जाओ कि ज़िक्र इलाही से क़ुलूब को, दिलों को सुकून मिलता है। इत्मीनान क़ल्ब के लिए दुनिया कुछ भी कर दे हासिल नहीं होता है। बड़ी कोशिशें होती हैं, सब कुछ रहने के बावजूद, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, दौलत है, सरबत है, सब रहने के बावजूद इंसान को सुकून नहीं है। सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून की तलब में इंसान सरगर्दा रहता है। मगर कुरान ने फरमाया है, तुम ज़िक्र इलाही करो, तिलावत कुरान करो, तुम्हें सुकून हासिल हो जाएगा। सुकून कल्बी चाहिए तो कुरान पढ़ो और ज़िक्र इलाही करो। और उसके बाद चौथी हदीस इमाम की, इमाम फरमाते हैं, इज़ा लका अहादुकुम अकाहु फल युकब्बिल मौज़िअन नूर मिन जिबहतिही। बड़ी अजीम हदीस है। यहाँ पे आपको 2-3 मिनट खुल्क़ हसनी का एक नमूना पेश करने के लिए रोकना चाहूँगा। इमाम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई अपने मर्द मोमिन से मिले, अपने भाई से, अपने बरादर मोमिन से मिले, तो उसके चेहरे पे, पेशानी पे नूरानी मकाम को बोसा दे, चूमे नूर को, उसके पेशानी के नूर क्या है, उसके चेहरे के नूर को चूमे, वही जो सजदगाह है, पेशानी को। इसलिए कि आप जानते हैं कि इंसान जो सजदा करता है ना, हम महसूस करें ना महसूस करें, सजदगाह, सजदे की जो जगह है वो नूरानी होती है इंदल्लाह, उससे नूर साते होता है, वो जगह मोतबर हो जाती है, वो जगह अजीम हो जाती है।
क्योंकि कुरान कहता है अंतुमुल फुकरा अल्लाह वहुल गनियुल हमीद, तुम सब के सब फकीर व मोहताज हो, सब के सब सगीर हो, बस वही कबीर है, वही गनी और बेनियाज है। अब इंसान, मासूमीन फरमाते हैं, अहादीस से बात साबित है, उलमा बयान करते हैं, इंसान अपनी जिंदगी के सबसे आला तरीन रुतबे पे उस वक्त पहुंचता है कि जब मुसल्ला इबादत पे आके नमाज पढ़ता है, और नमाज की हालत में सबसे अहम और मोतबर और बाबरकत और बाअज़मत मकाम और वक्त और लम्हा वो होता है जब इंसान सजदे में सर रखता है। सजदे में सर रखकर अल्लाह के सामने अपनी जिल्लत का इजहार करता है। लेकिन अल्लाह ऐसी सूरत में इस बंदे को जो उसके सामने जलील हो रहा है बहुत अजीज बना देता है, और ये सजदे की जगह इससे नूर साते होता है। और मुझे यकीन है कि बुजुर्गों की, उलमा की, मासूमीन की बातें इसी तरीके से रायगा नहीं जाने वाली हैं। ये इंसान जब महशर में जाएगा तो जो सजदे का आदी होगा वो अपनी पेशानी पे एक नूर लेके पहुंचेगा। बहरहाल इस नूरानी जगह को, पेशानी को चूमने के लिए यह अखलाक, और ये इमाम जो कह रहे हैं मर्द मोमिन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ, मिलो तो उसे गले लगाओ, उसका मुआनेका करो, उसकी दस्तबोसी करो, उसके चेहरे को चूमो। ये तो इमाम ने हमसे कहा है कि तुम मोमिनों के साथ ऐसा रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमाम सिर्फ ये चाहते हैं अखलाक, कुछ खुसूसियतें सिर्फ मोमिन के साथ मखसूस हैं जैसे पेशानी चूमना, लेकिन ये अखलाक की आला तरीन मिसालों में से एक है। मगर हाँ, खुद अखलाक के जिसके बहुत से मसादिक हैं, उस अखलाक को इमाम दूसरों के साथ भी रवा रखने के लिए हुक्म देते हैं। खुद इमाम का क्या कहना वो वाक़या आप सबके जहन महफूज होगा। मैं तबर्रुकन अर्ज कर रहा हूँ कि जब आने वाला मर्द शामी आता है और आने के बाद इमाम के वालिद मोहतरम को गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है, तो कोई इंसान अपने लिए तौहीन को बर्दाश्त कर सकता है, अपने बाप के लिए तौहीन और इहानत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रे अखलाक के मुजस्सम दुनिया में वो आया है जो अखलाक के मुजस्सम, दुनिया में वो आया है जो अखलाक के मुजस्सम है। यकीनन इमाम हसन अखलाक के मुजस्सम हैं। चुनांचे इमाम हसन उस मर्द शामी की गुस्ताखियों के जवाब में कहते हैं, ए भाई, ऐसा लगता है जैसे तू इस शहर में मुसाफिर है, तुझे खाने की ज़रूरत है, तुझे लिबास की ज़रूरत है। अगर इस शहर में मुसाफिर है तो हमारा घर हाजिर है, तो क़याम कर ले। अगर तेरे पास लिबास नहीं है तो हम नए लिबास आने वालों को देकर ख़ुद पुराने लिबास पहनते हैं। अगर तुझे खाना चाहिए तो हमारा दस्तरखान हर खास आम के लिए बिछा हुआ है। वो इंसान जो शाम की गंदी फ़ज़ा से मुतासिर होकर आया था, उस गंदी फ़ज़ा से मुतासिर ज़हनियत का हामिल इंसान जो अली को गालियाँ दे रहा था, एक ही लम्हे के बाद अखलाक हसनी से मुतासिर होकर के ये आवाज़ देता है, ऐ हसन इब्न अली, आज से पहले आपके बाप का मुझसे बड़ा कोई दुश्मन न था, मगर आज के बाद मुझसे बड़ा कोई चाहने वाला नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। यह है अखलाक हसनी, जो दुश्मन से ऐसे पेश आता है कि गालियां देने वाले को मकान भी पेश कर रहा है, लिबास भी दे रहा है, दस्तरखान पे दावत भी दे रहा है। वो इंसान वो है जो ये कहता है कि कम से कम अपने बरादराने ईमानी से मिलो तो इस तरीके से मिलो कि उसकी पेशानी को चूमो, उससे मुआनेका करो, मोहब्बत से मिलो। इसलिए कि जो अपने भाई के साथ मोहब्बत से पेश आता है, अल्लाह की रहमत उसके शामिल हाल होती है। मैं इस सिलसिले में आखिरी और छोटी सी हदीस अर्ज़ करते हुए गुफ्तगू को समेट देना चाहता हूँ। हालांकि आज खुशी की तारीख़ है, ऐसी तारीख़ों में हमारी तकरीर का अंदाज़ कुछ और होता है, महफिल और मजलिसें पढ़ने का तरीक़ा और सलीका कुछ और होता है, लेकिन हालात का तकाज़ा ये है, वक्त का तकाज़ा ये है कि मैं गुफ्तगू उस अंदाज से लेके आपके सामने चलूँ जिस अंदाज से लेके आगे बढ़ा। उम्मीद करता हूँ मेरा पैगाम मेरे मोहतरम सामीन और नाजरीन तक पहुँच जाएगा। इमाम की 5वीं और आखिरी हदीस, हदीसें बहुत सी हैं मगर मैंने 5 हदीस का वादा किया था। इमाम फरमाते हैं कि अल्लोमो अल्लाह तशकुरन निअमता, पस्ती है ये चीज़, हकारत और ज़िल्लत है ये बात कि इंसान नेमत पे शुक्र न करे।
लईम है, पस्त है वो इंसान जो नेमत पाए और उस पर शुक्र अदा ना करे। क्यों? इसलिए कि शुक्र मुनइम वाजिब है। जो नेमत अता करे उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। और हम अल्लाह का शुक्र किन किन नेमतों पे अदा करें? सूरह रहमान आप उठा कर देखिए, हूरों का, गिलमान का, जन्नत का, कौसर का, सलसबील का, तमाम चीज़ों का, बागात का, नहरों का, न जाने किन खिलकत का, इल्म का, न जाने किन किन नेमतों का तस्करा किया। और हर नेमत के जिक्र के बाद वह मुनइम ये पूछता है कि फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पहले ये सवाल है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या नेकी का बदला नेकी के अलावा कुछ और हो सकता है? और फिर हर थोड़े एक दो जुमले के बाद ये सवाल है, ये जुमला है, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। यकीनन हम उसके नेमतों के हिसार में हैं, नेमतों के बोझ तले दबे हुए हैं, पूरा वजूद हमारा नेमत रब्बानी है। शेख सादी ने अपनी किताब गुलिस्तां के इब्तिदा में क्या खूब कहा है, जिसका तर्जुमा मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। वो कहते हैं, इंसान जब सांस लेता है तो हर सांस में दो नेमत छुपी होती है। जब सांस अंदर जाती है तब भी नेमत है, जब बाहर आती है तब भी नेमत है। अंदर न जाए तब भी इंसान को मौत आ जाए, वापस ना आए तब भी इंसान को मौत आ जाए। कितनी जल्दी जल्दी इंसान सांसें लेता है और हर सांस में दो नेमत छुपी होती है। और वो कहते हैं कि हर नेमत पर शुक्र मुनिम वाजिब है। हम कैसे शुक्र का हक अदा कर सकते हैं? लेकिन फिर भी परवरदिगार आलम, हम तेरे शुक्र का हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कुल्लु मा ला युद्रको कुल्लुहु ला युत्रको कुल्लु। हर वो चीज़ जिसका सब कुछ हासिल नहीं हो सकता, उसका सब कुछ छोड़ा भी नहीं जा सकता। हम जितना हो सके उस अपने फ़र्ज़ की अदायगी के लिए तेरी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं और तुझसे मुतालबा ये करते हैं कि हमें अमली शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, जो ज़बानी और लिसानी शुक्रिया से भी कहीं ज़्यादा बड़ा मरहला है, बड़ी मंजिल है। परवरदिगार, ये माह मुबारक रमज़ान किस किस नेमत पर तेरा शुक्र अदा करें? तूने शैतान को, जो हमारी गुमराही का ज़रिया होता है, उसे कैदी बना दिया अव्वल माह में। क्या ये कम एहसान है? ये छोटा करम है? मामूली एहसान है? परवरदिगार, तूने ये ऐलान किया, अपने नबी के जरिए पैगाम हम तक भिजवाया, हर रोज इस महीने में हजार हजार गुनहगारों को नारे जहन्नम से आज़ाद करने का तू फैसला करता है? ये क्या छोटा करम है? ये मामूली एहसान है? परवरदिगार आलम, तूने हमें मुबारक महीने माह मुबारक रमज़ान को दर्क करने की फिर तौफीक अता फरमा दी। क्या ये छोटा एहसान है? परवरदिगार आलम, क्या ये कम है कि तूने इस मुबारक महीने में हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी? क्या ये कम तेरा करम है कि तूने आज इस मौके पर कुरान नातिक की सना में हमको मशगूल रहने की तौफीक अता फरमा दी? परवरदिगार आलम, तेरा क्या ये करम कम है कि तूने वो रिस्क अता किया है जिस रिस्क के हलाल के ज़रिए से हम तेरे रोज़े का इफ्तार करते हैं? परवरदिगार आलम, क्या ये करम कम है कि हम सुकून से इज़्ज़त के साथ सांसें गुजार रहे हैं? परवरदिगार आलम, तेरी किस किस नेमतों को याद करें, किस किस नेमत को याद करें, किस किस नेमत का जिक्र करें और फिर किस किस नेमत पे शुक्र की बात करें? हम बस यही कह सकते हैं, खुदाया तेरी नेमतें ज़्यादा हैं और शुक्र के लिए अल्फाज हमारे पास कम हैं। तो तुझसे शुक्र अदा करने के साथ साथ ये दुआ ज़रूर करेंगे, ये ख्वाहिश ज़रूर करेंगे, इलाही हाजातुना कसीरा व आमालुना कलीला। परवरदिगार, हमारी हाजतें बहुत ज़्यादा हैं, हमारे आमाल कम हैं, कम सही मगर तू करीम है, अपने करम की बुनियाद पे हमारे कलील अमाल को कबूल फरमा ले। ख़ास कर आज जो जश्न हसनी हम सब ने बर्पा किया है, मेज़बानों की जानिब से, शुअरा की जानिब से, सामईन की जानिब से और हक़ीर की जानिब से, इस जश्न हसनी को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, तुझसे ये भी अर्ज़ करेंगे, इलाही तुआमिलना बेफ़ज़लिक वला तुआमिलना बेअदलिक। खुदाया, हमारा हिसाब अपने फ़ज़ल के बुनियाद पे कर
करना अपने अदल के बुनियाद पर न करना, इसलिए कि अगर तूने अपने अदल की बुनियाद पर हमारा हिसाब किया तो हमारे पास अमाल वो नहीं है जो गुनाहों के मुकाबले में हमारे तराजू को, मीज़ान अदालत को, तेरे हमारे उस पल्ले को भारी कर सकें जिसमें हमारे अच्छे अमाल हैं। लिहाजा तुझसे ये दुआ करते हैं, खुदाया हमारा हिसाब अपने अदल नहीं बल्कि अपने फजल की बुनियाद पर करना, इसलिए कि मैं जानता हूँ तू जब्बार भी है, तू कहार भी है और परवरदिगार आलम तू अजाब का नाजिल करने वाला भी है। मैं ये जानता हूँ तू आदिल भी है, लेकिन साथ में मुझे ये भी पता है कि तू करीम भी है, तू गफूर भी है, तू रहीम भी है, तू रहमान भी है, तू गफ़ार भी है परवरदिगार आलम। और ये यकीन भी है, और ये यकीन हमें सिर्फ अपने हुस्न ज़न की बुनियाद पर नहीं पैदा हुआ है, हासिल हुआ है, बल्कि तेरे भेजे हुए मुक़द्दस मासूमीन और रहबरों और वलियों की बातों से ये हुस्न ज़न पैदा हुआ है। ये ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं यकीन है कि तेरा करम तेरे अदल पे गालिब आएगा और तेरे रहमतें रोज़ हिसाब हमारे शामिल हाल होंगी। परवरदिगार आलम हसन इब्न अली का सदका है, उनकी वालिदा माजिदा का सदका है, उनके वालिद मोहतरम का सदका है, उनके भाई का सदका और वास्ता है, और उनके नाना का वास्ता है कि इन सब का सदका हमें इस तरीके से दे दे कि हमारे सारे अमाल कबूल हो जाएं। दुनिया में ज़िंदगी मोहब्बत आले मोहम्मद पे गुजरे, तेरे रास्ते पे गुजरे, और आखिरत में जब मौत आए तो मौत भी इसी रास्ते पे आए, आक़िबत बखैर हो और महशर में हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ महशूर हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।